समटाइम्स मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है जब आप अपने छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो। एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद मी टुडे जब आई वाज ट्रेडिंग इन एशियन सेशन, जहाँ पे मेरे पास 50K का फंडिंग पे उसका फेज 2 अकाउंट था। एंड आई वाज ट्रेडिंग 150K ट्रेडिंग पिट अकाउंट एज वेल। तो हुआ कुछ ये था, मार्केट ओपन हुआ एंड आई वाज वेरी बुलिश ऑन द मार्केट प्राइस। एट द सेम टाइम ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को और यू कैन सी फ्रेश सप्लाई को मैं कंसिडर करके बैठा था कि मैं इधर सेल करूंगा। तो मार्केट बहुत अच्छा ओपन हुआ। आई वाज वेटिंग फॉर दिस लेवल। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टैप करा, मैंने सेल्स को प्लान करा और बहुत अच्छा, मतलब 5-6 कैंडल में मुझे 1:3 मिल गया। एंड उसके बाद आई टुक अ वेरी इरेशनल डिसीजन जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। दैट वाज दिस ट्रेड। अगर मैं इस ट्रेड को लेता, मैंने लिया भी, ठीक है, दोनों अकाउंट पे मैंने एग्जीक्यूट करे ट्रेड को। इवन जो मेरा फ्यूचर्स वाला अकाउंट था वो इसी ट्रेड में मेरा पास हो गया था, जिसमें थर्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे था। एंड सो फंडिंग बेस वाले अकाउंट पे मैंने इधर एक और शॉर्ट्स को प्लान करा था, इवन आफ्टर टेकिंग 1:3.8 का रिस्क रिवॉर्ड। एंड मैंने ये पिन बार देखा एंड मैंने फॉलोड बाय उसकी कैंडल जो उसने लोज को ब्रेक कर दिया था। एंड मेरा टारगेट ये वाले गैप्स था जो आप देख सकते हो यहाँ पे, न्यू डेली ओपनिंग गैप था जो, इसको मेरे को ये था कि इसको फिल करेगा तो इजीली मेरे को 1:3 मिल जाएगा। एंड देन आई सॉ समथिंग कि भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट लिया है इधर। एंड अगर मैं इसको ट्रेड को कट नहीं करूंगा, तुम देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत सॉलिड पुल बैक था। एंड यूजुअली एशियन सेशन में ऐसे ही प्राइस मूव करता है। तो बहुत टाइम के बाद एक तो मैं एशियन ट्रेड कर रहा था, बट जब मैंने देखा कि भाई इधर से वो बहुत सॉलिड सपोर्ट बन गया है और एक कैंडल ने मुझे प्रॉफिट दिखाया, दूसरी कैंडल में लॉस। एंड उसके जो सेकंड थर्ड कैंडल बनी उनने एक्सप्लोसिव कैंडल्स बना के प्रीवियस कैंडल्स के हाइस को ब्रेक कर दिया। तो भाई मैंने एकदम से ट्रेड को एग्जिट करा। ऑल्दो मेरा स्टॉप लॉस काफी ऊपर था, मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हेयर, मतलब इधर था 1:2 का ट्रेड था ये, इधर की ओर था कहीं। एंड मैंने इस ट्रेड में पहले ही एग्जिट कर दिया ये दूसरी वाली कैंडल पे, मतलब एक कैंडल वाइट एंड दूसरी कैंडल वाइट देख रहे हो एकदम बुलिश कैंडल है। इधर मैंने दोनों अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। जब मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा सेल्स वाली का, और तुम देखोगे कि इतना छोटा सा ओनली 10, 15 और 20 इसका स्टॉप लॉस था वो। एंड देन उसके बाद आई सॉ समथिंग कि हाँ भाई मार्केट ने एक अनदर हायर हाई बनाया है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना बायस का, और हम थे 495 पे। तो मेरा साइकोलॉजिकल लेवल 4500 ऊपर था, तो मैंने एक और बायस प्लान करा। एंड विद इन 1 वे में प्राइस ने मुझे टेक प्रॉफिट दे दिया एंड मेरा 50K अकाउंट कंप्लीट हो गया। एंड साथ में 150K का फ्यूचर्स अकाउंट भी पास हो गया। तो समटाइम्स एज आई स्टेड ऑलवेज कि भाई नो मैटर कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी अकाउंट ड्रॉडाउन में चले जाए, यू हैव टू एक्सेप्ट योर लॉस। पहला चीज, मतलब लॉस को लंबा होल्ड नहीं करना। जितना लंबा लॉस होल्ड रहेगा, याद रखना उतने ज्यादा चांसेस होंगे अकाउंट ब्रीच होने के। अकाउंट को बचाने के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं जब हम लाइक बड़े ड्रॉडाउंस को, बड़े लॉसेस को होल्ड करते हैं तो। एंड मेरा शुरू से यही रहा है कि भाई मैं जितने भी अकाउंट फेल करता हूँ एंड पास करता हूँ, सब में एक चीज कॉमन रहती है कि मेरे लॉसेस बहुत छोटे होते हैं। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि अब मैं तुमको डैशबोर्ड में लेके दिखाऊंगा कि भाई भाई देखो, तुम कोई सा भी अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे लॉसेस अगर छोटे हैं ना, तो तुम एंड में इट में हैपन कि तुम प्रॉफिट में ही क्लोज करो। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कुछ ज्यादा ही लंबी लूजिंग स्ट्रीक हो जाती है तो अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि मैं जो अकाउंट ट्रेड करता हूँ यूजुअली CFD में मैं फंडिंग की प्रो करता हूँ जिसमें 6% का ड्रॉडाउन मिलता है। तो उस अकाउंट को लंबा होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, और जैसा मेरा पर्सनैलिटी है ट्रेड करने का, मेरे से वैसे भी अकाउंट होल्ड नहीं होता, तो मैं इसलिए एक्सपेंसिव अकाउंट बाय नहीं करता जो 10% ड्रॉडाउन वाले होते हैं, क्योंकि मैं उसको होल्ड ही नहीं कर पाता। तो मैं सेम चीज प्रो अकाउंट में करता हूँ एंड आई एम गेटिंग फंडेड अगेन विद फंडिंग टिप्स। और अब की बार हम हुए हैं 50K अकाउंट पे। इससे पहले 25K अकाउंट पे हम फंडेड हुए थे, और इससे पहले मैंने दो फंडिंग पिप्स के 100K अकाउंट और एक 50K अकाउंट और एक 25K अकाउंट उड़ाया था। दैट वाज क्लोज टू ऑलमोस्ट 275K इन लॉसेज, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट $1000, तो हाँ क्लोज टू $1000 बोल सकते हो, इंक्लूडिंग टिक्स और ट्रेडिंग पिट का अकाउंट मिला के वो मैंने एक्सपेंड किया था 1400-1500 डॉलर का पे उठाने के बाद। तो दर साल समटाइम मैं एलोकेट मैं जो भी मेरे पे आउट्स आते हैं उसको और री इन्वेस्ट करने में अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। बट नाउ आई बिकम 200K फंडेड टुडे। और देखो भाई, एक चीज रियलिटी मान लो मेरी बात को, कि अगर तुमको फंडेड होना है, लाइक जल्दी से फंडेड होना है, पे आउट तक पहुंचना है, तो भाई अकाउंट ब्रीच होते हैं। और तुमको लगता है ना कि तुम्हारा एक 5K का अकाउंट, एक 10K अकाउंट या फिर एक 50K अकाउंट तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस, ये मॉड्यूल बहुत समझदार लोगों ने डिजाइन किया है भाई। वो ऐसे नहीं करा कि तुम आओगे और आती पास कर जाओगे। पहले तुम अकाउंट को डबल करोगे, लाइक 10% ड्रॉडाउन लिमिट से तुमको 10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है, ठीक है, तो वो डबल हो गया ऑटोमेटिकली। और मैं अपने प्रो अकाउंट की बात करूं
तो प्रो अकाउंट में क्या बोला जाता है कि भाई 6% का प्रॉफिट टारगेट है और 6% का ड्रॉडाउन लिमिट है तुम्हारा ओवरऑल। तो ओवरऑल में $3,000 से फंडिंग उसके 50 के अकाउंट पे मेरे को $3,000 का प्रॉफिट बनाना है। तो ये ओवरऑल 100% ही तो हुआ, पहला बार मैंने कर दिया चलो ठीक है। दूसरी बार फेज 2 में कहते हैं कि दोबारा सेम करना है। तो दोबारा तुम जब 100% करने जाओगे तो इट मे हैपन कि 10 में से तुम 3-4 बार ही कर पाओगे उसे। हर बार नहीं होता भाई 100%, ठीक है। अब तुम उसे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में करो, पर ओवरऑल तुम कर तो 100% रिटर्न ही रहे हो ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई इन प्रॉप फर्म तुम्हारे अकाउंट ब्रीच होंगे, बट जब तुम एक बार पास कर लो तो उससे इतने पे आउट निकालो भाई कि कम से कम आने वाले 10, 15, 20 अकाउंट के तुम इवोल्यूशंस को लाइक बाय करना तुम अफोर्ड कर सको इजिली। ये कैलकुलेशन होता है, बाकी तुम लोगों का जो कैलकुलेशन लगाना है लगा लो भाई। बट प्रॉप फर्म इतना आसान नहीं इतना लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुमको मैं। 200% का रिटर्न बनाया मैंने, वो भी लिमिटेड ड्रॉडाउन से। सब यही करते हैं भाई, लिमिटेड ड्रॉडाउन से सबको 200-150% रिटर्न बनाना है इन ऑर्डर टू गेट फंडेड। उसके बाद उस पर अलग से पेआउट बनाना है, तो बहुत लफड़ा वाला गेम है ये। एंड ये कैलकुलेशन आई थिंक जो इंटरमीडिएट प्रॉप फर्म्स के ट्रेडर है ना वो भी नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि नहीं भाई प्रॉप फर्म इज गोइंग टू चेंज देयर लाइफ, भाई करेगा लाइफ चेंज, बट उसके लिए तुमको उसको बहुत सारा खिलाना पिलाना पड़ेगा क्योंकि वो अकाउंट लॉसेस होंगे, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी ओवर देयर कि जहाँ पे मेरा अकाउंट काफी ज्यादा ड्रॉडाउन में जा चुका था, ठीक है। एक लॉस के बाद मैंने बड़ा पोजीशन ओपन कर दिया था, वो छोटे से जो लॉस एक्सेप्ट किया ना मैंने उसमें बड़ा पोजीशन लाइक ओपन कर दिया था, तो उसके वजह से थोड़ा ज्यादा लॉस दिखा दिया। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि एवरेज विन वाज में $800 एंड एवरेज लॉस वाज $359, तो ऑलमोस्ट 1:2 का है, ठीक है। और 45% एक्यूरेसी निकल के आया इस अकाउंट पे, बट यूजुअली मेरा एक्यूरेसी कम रहता है। एंड प्रॉफिट टारगेट ये सब देख सकते हो तुम इधर, ठीक है। सेम ट्रेडिंग पिट का भी तुमको दिखा देता हूँ मैं भाई। ट्रेडिंग पिट का भी अपडेट देख लो, जहाँ पे ट्रेडिंग पिट का अकाउंट पास करा एंड हियर वी आर ऑन द ट्रेडिंग पिट वेबसाइट, जिसको आई थिंक तुम देख सकते हो यहाँ पे। एंड ट्रेडिंग पिट में मेरा स्टार्ट इतना बुरा रहा है ना भाई कि मतलब शायद ही किसी का रहा हो। आई ब्रीच लॉट ऑफ फ्यूचर्स अकाउंट विद देम, जहाँ पे भाई फर्स्ट दिन एंड सेकंड दिन में प्रॉफिट टारगेट कर लेता था, थर्ड दिन में जाके मैं अकाउंट को लॉस कर देता था। और अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने कुछ गलती नहीं करा, फाइनली अकाउंट को पास कर लिया, अंडर रिव्यू में पास हो चुका है, सर्टिफिकेट भी इवन आ चुका है। तुम लोग सर्टिफिकेट दिखाओ क्या, सर्टिफिकेट का कैसा होता है, ये इनका सर्टिफिकेट है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मोहम्मद तौफीक अहमद रहता। एंड इसके स्टार्ट तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बहुत ही रेयर लॉसेस की, मतलब लॉसेस कम हुए मेरे इस अकाउंट पे। एंड तुम देख सकते हो इधर 9,000 का प्रॉफिट टारगेट बना था, तुम्हारा भाई हमेशा फालतू बनाता है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी स्कोर वाज 40%, जो कि हमने बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करा एंड अकाउंट को पास करा। देखो ट्रेडिंग पिट अकाउंट बाय करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, जो कि ये था कि भाई ट्रेडिंग पिट में पे आउट कैप नहीं है एंड बफर्स अलाउड क्रिएट करना अलाउड नहीं, मतलब बफर नहीं बनाना। एंड थर्ड थिंग कि भाई तुमको बस एक फर्स्ट पे आउट पे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे करना है, उसके बाद नहीं करना है। एंड ट्रेडिंग पे इज समथिंग जो मुझे लगता है कि भाई अभी के टाइम पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फ्यूचर्स में, बट वंस यू बिकम फंडेड विद देम तो देर इज नो लिमिट टू गेट द पे आउट फ्रॉम देम। और जब तक ये लोग चेंज नहीं करें जब तक हम लोग इससे पैसा बना लें, क्योंकि बहुत सारे फर्म्स ने प्लान चेंज कर दिया अपना, चाहे जो भी फ्यूचर्स की हो या फिर तुम्हारा CFDs की हो। तो इट बेटर कि भाई जो फर्म फ्यूचर्स में अच्छा कर रही है उसको हम ट्रेड करें। एंड इसके साथ साथ मैं फंडिंग टिक्स भी ट्रेड करता हूँ, तो तुम लोग चाहो तो फंडिंग टिक्स भी बाय कर सकते हो। तीनों फॉर्म्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तीनों फॉर्म में तुम्हें एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग जाके बाय कर सकते हो करना चाहो तो। अगर तुम्हें डायरेक्ट वेबसाइट से बाय करना तो एंड आई एम हैविंग कि भाई इस अकाउंट से हम एक अच्छा पे आउट निकालें, एटलीस्ट इतना पे आउट निकालें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड मेरा जो पैसा जो मेहनत है जो मेरा माइंड ड्रेन हुआ है जितना इन अकाउंट्स को ब्रीच करने में, ये भी भाई एक ट्रॉमा होता है अकाउंट को ब्रीच करना, बार बार खरीदते रहना। और तुमको लगता है कि अकाउंट फ्री में मिलता है, तो ये देख लो इधर तुमको दिखा देता हूँ मैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई फंडिंग टिप्स के अलावा सीधा किसी फर्म के बारे में बात कर रहा है, तो कैसे कर रहा है ये, ठीक है। अभी ये देख लो मैं कहाँ से बाय करता आ रहा हूँ। 28 अक्टूबर में 2, 3, 4, 5 अकाउंट बाय किए, 6 अकाउंट बाय किए, 7 अकाउंट, 8 अकाउंट। सो भाई फाइनली वी बिकम फंडेड एंड अभी नाउ राइट नाउ आई बिकम 200K इन फंडिंग, 150K फ्यूचर्स एंड 50K CFD। एंड इन दो अकाउंट से मेरी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर मैंने एक पे आउट भी बना लिया या 2 पे आउट भी बना लिया $5,000 ओवरऑल, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरा ब्रोकर में डिपॉजिट का पैसा निकल जाएगा, मेरे आने वाले एवोल्यूशंस का मेरा फीस आ जाएगा एंड मेरा भी अच्छा खासा खर्चा निकल जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द फर्म जो भी मेरे फंडिंग पड़ा है। एंड देखते हैं ये कैसे आगे चल के जाएगा, क्या हम पे आउट ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और सब टाइम ऐसा होता है कि भाई फंडेड होने के बाद पे आउट नहीं ले पाता, बट इतना तो है यार कि मैं कम से कम
कंफर्म एक पे आउट तो ही लूंगा इन दोनों फॉर्म से, बाकी का नहीं पता। एंड जैसे भी अपडेट रहेगा तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो अगली वीडियो को जरूर देखना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट्स, बाय बाय।